हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको 1947 के ब्रिटिश इंडिया के 1 रुपये कॉइन के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह 1947 का 1 रुपये का कॉइन होता है। इसका वज़न 11.66 ग्राम होता है और डायमीटर 30.4 से लेकर के 30.7 मिलीमीटर तक होता है। और इसका एज आप देखिए, सिक्योरिटी एज है। इस तरह की एज को सिक्योरिटी एज कहते हैं। यह ब्रिटिश इंडिया का यानी हमारे गुलामी का लास्ट कॉइन है। और इसके बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो यह कॉइन भी ब्रिटिश लोग छोड़ करके गए, यानी सर्कुलेशन में यह चलते रहा। और 1947 से लेकर के 1950 तक भारत में किसी तरह का कॉइन इशू नहीं किया गया था, यानी 3 साल तक 1947 से लेकर के 1950 तक। 1950 में भारत सरकार अपनी देखरेख में रिजर्व बैंक की कॉइन इशू किया गया था। तो 1947 का यह 1 रुपये का कॉइन कीमती भी होता है या नहीं, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा और प्राइस भी बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1947 में यह 1 रुपये का कॉइन भारत के यानी उस समय आज़ाद भारत कहिए, जब भारत विभाजन नहीं हुआ था भारत और पाकिस्तान, तो यह 2 ही मिंट से 1947 में इशू किया गया था। एक था मुंबई मिंट और दूसरा था लाहौर मिंट। लाहौर मिंट और मुंबई मिंट के कॉइन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉइन में अभी रिपब्लिक इंडिया के कॉइन में मिंट मार्क लगभग ईयर के आसपास होता है, यानी 90% ईयर के आसपास होता है। और इस कॉइन में भी वही बात है। आपका मिंट मार्क इसमें आप देखेंगे तो एक कॉइन में आप देख रहे होंगे कि मिंट मार्क नहीं है, यानी बाएं तरफ वाला में मिंट मार्क नहीं है और दाहिने तरफ का कॉइन में एक बिंदु दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 1947 का जिस कॉइन पर आपको बिंदु नज़र आ रहा है वह डायमंड मिंट मार्क है और यह मुंबई का कॉइन है। और यह बहुत अच्छा कंडीशन में होगा, तो इसको लोग 200, 250 यानी 400 रुपये तक भी BUNC कंडीशन में इसे ऑनलाइन लोग बेच रहे हैं। और ख़रीदना और बेचना कस्टमर यानी ग्राहक और विक्रेता पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस ऊंचा होगा और डिमांड कम होगा तो प्राइस नीचे होगा। और इसमें भी अब देखिए, 1947 का यह लाहौर मिंट का कॉइन स्क्वायर कैटेगरी का है और BUNC कंडीशन में यह कॉइन रेयर की श्रेणी में भी है। आपको इसका प्राइस 1000 रुपये तक भी अगर ख़रीदने जाइएगा तो इस कॉइन को टॉप कंडीशन यानी BUNC कंडीशन का कॉइन आपको 1000 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। और इस कंडीशन में भी यह कॉइन 200-300 रुपये वैल्यू रखता है। आदमी भूल जाते हैं कि मेरा कॉइन का प्राइस कैसे नहीं लगता है। अरे कॉइन का प्राइस लगता है, लेकिन कंडीशन बहुत बड़ा इसमें वैरी करता है प्राइस का, यानी बहुत अंतर का कारण इसका कॉइन का कंडीशन है। जितना अच्छा कॉइन होगा उतना अच्छा प्राइस मिलेगा और जितना लो कंडीशन का कॉइन होगा उतना कम प्राइस मिलेगा। आप इस तरफ देखेंगे, इस भाग को ओवर्स कहेंगे। ओवर्स में जॉर्ज 6 किंग इम्पेरर और उन्हीं का पोर्ट्रेट बना हुआ है, यानी चित्र बना हुआ है जॉर्ज 6 का। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इंडियन टाइगर, बाघ और 1 रुपया
तीनों भाषा में लिखा हुआ है। तीनों भाषा मतलब हिंदी में 1 रुपया, अंग्रेजी में 1 रुपये और ये पर्शियन भाषा में 1 रुपया लिखा हुआ है। ये अब देखिए यहाँ पर, तो ये भारतीय टाइगर है, उसके नीचे इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया के नीचे आप देखेंगे 1947, तो 1947 के नीचे कुछ नहीं है, यानी यह लाहौर का है। इस भाग को रिवर्स कहेंगे, इधर रिवर्स हुआ और यह ओवर्स हुआ। चलिए, थैंक यू। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।